देखो एग्जाम्पल्स आ जड़ियाँ क्योंकि ये उत्ते सॉल्ड आ मैं करूँगा थोड़ा जिहा जल्दबाजी च पर करनियाँ सारियां ही आपां। एग्जाम्पल 2 देखो y इज इक्वल टू x इज द डायमीटर ऑफ द लिप्स एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ लिप्स इज दिस। एसेंट्रिसिटी दी है डायमीटर देता। इक्वेशन ऑफ डायमीटर कंजुगेट टू इट मतलब इस डायमीटर के जिहड़ा कंजुगेट आ वो आपां डायमीटर लभना। सो अपने कोल की है स्लोप सोल्यूशन द इक्वेशन ऑफ पेज गंदा जा तो नहीं लग रहा। इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज y इज इक्वल टू x। m1 की आऊगा नहीं मैनू वधिया नहीं लग रहा यार प्लीज इधर कर लो। गिवन दैट एग्जाम्पल 2 है स्पैक्ट्रम दी। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज y इज इक्वल टू x तो आपां की करते होंगे m1 मानते होंगे ना डायमीटर नूं वेयर m1 इज स्लोप ऑफ डायमीटर। राजे आपां ना डायमीटर कंजुगेट डायमीटर इन्हां नूं मानते होंगे आ तो ये दोवें एक कंडीशन जी सैटिस्फाई करते होंगे वो किहड़ी हुंदी है m1 m2 की प्रोडक्ट b² ओवर a²। इनू वरत लांगे। सो इत्थे कंपेयर कर लो m1 की आ गई 1। नाउ लैट m2 बी द स्लोप ऑफ जिहड़ा कंजुगेट डायमीटर जिहड़ा इहदा डायमीटर सी ना इहदा कंजुगेट आ जिहड़ा कंजुगेट डायमीटर की आऊगी m1 m2 इत्थों कड्डांगे ना m2 स्लोप मान ली की करूगी ये कंजुगेट डायमीटर की करते होंगे उन्होंने स्लोप की प्रोडक्ट की आती है -b² ओवर a²। तो m1 तो आ गया 1 m2 ये पिया -b² ओवर a² आप कड्ढना हजे वो आपको पता नहीं। सो आपको जो एलिप्स दिता वो की है इनू जे आप लीए अपने को जो एलिप्स आ वो भी कुछ खास नहीं दिता होया वो भी अपने को x² ओवर a² ही दिता होया एलिप्स की इक्वेशन है। आ देखो उपर देख लो यार आ देखो पिया एलिप्स उपर। सो मैं इक्वेशन नहीं लिखी है पर है सिंपल ही है पर आपको पता b² की होंगे a² 1 माइनस e² तो नीचे की है a² ने a² कटता तो m2 की आ गया e² -1 पर राजे आपको एसेंट्रीसिटी दी हुई है स्टेटमेंट च पढ़ो एसेंट्रीसिटी आ देखो लिखी हुई 1/√3। सो 1/√3 का स्केयर -1 आ गया ये की आ जाऊगा अल्टीमेटली अपने को आंसर आ गया -2/3। ये आ गई स्लोप दूसरे की। पर आपको पता कंजुगेट डायमीटर किहदे चों पास करते हैं ओरिजन चों। इसका मतलब कॉन्सटेंट टर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट डायमीटर इज की आऊगी y इज इक्वल टू m2x यही होंगी है ना। सो y इज इक्वल टू m2 की है 3/2/3x। इनू सिंपलीफाई कर लियो कंजुगेट डायमीटर पता लग गया। थर्ड एग्जाम्पल देखो ये जी एग्जाम्पल मैं करवाई है 2016 च आई सी 2010 च आई सी। कंजुगेट डायमीटर के जोड़े पेपर च क्वेश्चन आए हुए राजे कोई नहीं छड्डना आपां कम से कम मतलब मैं नहीं छड्डना तुसीं तां सारी एक्सरसाइज ही करनी आ मैं कल्ले ये करने आ। एग्जाम्पल 3 देखो 2009 च आई हुई है y + x 2y - x आर पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ द एलिप्स एसेंट्रीसिटी लभो। पहला एसेंट्रीसिटी दी सी कंजुगेट डायमीटर पूछा हुण कंजुगेट डायमीटर दिते एसेंट्रीसिटी लभण नूं कहंदा। सो एग्जाम्पल 3 गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की है x² / a² y² / b² इज इक्वल टू 1। ठीक है ये एलिप्स है। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ये स्लोप मान लिया ने डायमीटर्स। सो इसका मतलब y + x इज इक्वल टू 0 हो गया एंड 2y - x इज इक्वल टू 0 हो गया। इन्हां तो स्लोप कड्डो यदी स्लोप कितनी आ गई m1 - 1 यदी की आ गई m2 1/2। ठीक है आलसो कंजुगेट डायमीटर की करते होंगे आ राजे तुसीं ये उतारना नहीं कोई भी सॉल्ड पार्ट जिहड़ा मैं चाहे आर्टिकल करवावां चाहे एग्जाम्पल करवावां जिहड़ा हल किया होया तुहाडे सामने पिया जिहड़ा एक्सरसाइज तो इलावा
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਫ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जोड़ा भी मैं करवाया वो इतों उतार लिया करो। जे वो कोई ज़्यादा वधिया रिप्रजेंटेशन तुसी करनी है थोड़ा जिहा सोच के कर लियो, पर ना करियो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला एग्जाम्पल्स करी दियां होंदियां हमेशा ही, उस तो बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करी दे होंदे हमेशा ही। तुहानूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जिहड़े वो लिखने आ जाते हैं। मैं तुहानूं कह दिना करने तो आउंदे ही हुंदे आ सारिआं नूं, लिखना नहीं आउंदा पेपर 'च, इस करके फस्ट ईयर के नंबर मरदे आ। क्योंकि यह एग्जाम्पल मैं शॉर्ट च कर रहा, इस करके तुसीं एग्जाम्पल बुक तो करोगे, इत्थों ना उतारिओ। एक्सरसाइज का तुहाडे कोल कोई होर चारा ही नहीं है मैथों चक्कण, मेरे कीते होए तो बिना, सो वो तो मेरा कीता होया चकोगे, पर पहला एग्जाम्पल करो। आ हुंदी कंडीशन भर दो, ये -1 माइनस इत्थे 1/2 आ गया, तो इत्थे b स्केयर की जगह पर ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, इत्थे ए स्केयर आ गया, ये कट्टिया गया, -1/2 आ गया, ये की आ गया -1 माइनस ई स्केयर आ गया। राजे अल्टीमेटली ई स्केयर है ना जिहड़ा तुहाडा ये बुक ते सॉल्व किया होया वो आ जाऊगा 1/2। तो ई की हुंदी है एसेंट्रिसिटी हमेशा ही 0 तो 1 दे विच हुंदी है एलिप्स दी, तो यह 1/√2 आ गई, ठीक है। सो वधिया हो गया। अच्छा जे किसी की 1/√2 आउंदी ना, 1 तो वड्डी आ जाती, 3 आ जाती, 4 आ जाती, उन्हें गलती करती, सीधी जी गल है, क्योंकि सेंट्रिसिटी एलिप्स की हो ही नहीं सकती है। अगला एग्जाम्पल 4, ये 2017 आई हुई है। एलिप्स दिता होया, फाइंड द लेंथ ऑफ सैमी कंजुगेट डायमीटर, सैमी कंजुगेट टू द डायमीटर। अच्छा सैमी डायमीटर कंजुगेट, ये डायमीटर दिता, यदा सैमी डायमीटर कंजुगेट आपां लभना हजे, तो वो लेंथ लभनी है सगों, तो ये तो पंगा पै गया। सो काफ़ी लम्मा ताई क्वेश्चन है। एक रिजल्ट हुंदा है वो मैं तुहानूं दस दिना की है, हजे आपां प्रूफ थ्योरमां नहीं कीतियां, थ्योरम कीती है पर 1-2 थ्योरमां रहिंदियां, चलो देखते हैं कोई ना। चलो आपां जानी कि आपां नूं एलिप्स दिता, ये दो एक कंजुगेट डायमीटर ये दिता होया y = 3x, ये लाइन होगी, ये सेंटर आ, ये P पॉइंट आ, ये कंजुगेट जिहड़ा डायमीटर आ पाया मान लो ये हैगा, इहनूं CD मान लो, क्योंकि बुक वाले ने आई थिंक यही मन्निया होया, इनू P मन्निया, इनू D मन्निया। सो आप CP की लेंथ कढ़नी है, ठीक है। सो हजे तो अपन सी तो पता पॉइंट, जे अपन P पॉइंट पता लग जाए राजे अपना वैल्यू निकल जूगी ना लेंथ, फिर तो डिस्टेंस फार्मूला ही लाना। सो कला इन्ना का पता करना। हुण अपने को की है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज की है 9x² 4y² = 36। इनू ये फिर वही है ना, x² + 9 ना 4 आ गया इतनी, y² 9, a² आ गया 4, b² आ गया 9। अच्छा एक चीज़ याद रखियो, सम ऑफ इन्हां दी जिहड़ी ये लेंथ आ CD का स्केयर तो CP का स्केयर, मतलब एदा स्केयर लेंथ का तो इस लेंथ का स्केयर आ जिहड़ा पता किहदे बराबर हुंदा, वो हुंदा a² + b² के बराबर हुंदा, एदा ते एदा, मतलब CD² तो CP², यह इन्हां दोवां दे बराबर हुंदा। तो कितना आया फिर ये 9 + 4 यानी कि 13। सो एक तो मैनूं पता लग गया कि CD² तो CP² है जिहड़ा ये कितना आऊगा 13 आऊगा, ठीक है जी। इनू आपां शायद वरतांगे जिथे लोड़ पई। अच्छा हुण एक चीज़ आ, ये डायामीटर है जिहड़ा ये कटदा किनू एलिप्स नूं, किहड़े पॉइंट ते D ते, है ना। नाउ अच्छा बुक वाले ने ना राजे हुण मेरे तो फिर मिसटेक हो गई, इनू P लिया होया, आई थिंक इनू D लिया होया, पता नहीं किनू की लई जांदा किनू की लई जांदा,
चलो मैं आपदे तरीके नाल ही लभदा, फिर मैनू कन्फ्यूज़ करी जाती है वो चीज़। इनू ऐ करो, इनू ए डी ले लो, कोई ना हुण डी चलन दो, तो इनू पी ही चलन दो, डी पॉइंट पी पॉइंट। नाउ y इज इक्वल टू 3x, तुसी इत्थों देख लो, पॉइंट्स चेंज कर लियो उस हिसाब नाल। कट्स 1 एट पॉइंट डी। जे मैं तुहानूं कहां डी पॉइंट लभो, किवें लभोगे तुसी? इस लाइन ते इहदा इंटरसैक्शन का पॉइंट किवें लभोगे? इहनूं चक के इहदे च पुट कर दो। देयरफॉर इहदा मतलब एक्स स्केयर बाय 4, इत्थे 3x दा स्केयर बाय 9 इज इक्वल टू 1 आ जाऊगा। ये की आंदा अपने कोले 4x स्केयर 9, इत्थे भी 9 आ, इत्थे भी 9 आ। एक्स स्केयर 5/4 एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्केयर की आ गया 4/5, तो एक्स की आऊगा 2/√5, प्लस च भी आऊगा पर माइनस च भी आऊगा। हुण इत्थे किहड़ा चुनना, तुसीं किहड़ा चुनना पसंद करोगे, प्लस वाला कि माइनस वाला? मैं प्लस वाला चुनना पसंद करूँगा, क्योंकि ये देखो जिहड़ा आपां काम कर रहे हैं ना वो पॉजिटिव रीजन च आ। ਇਹਦੇ 'ਚ एक्स भी पॉजिटिव ਹੁੰਦੀ है, वाई भी। ਇਹਦੇ 'ਚ एक्स नैगेटिव ਹੁੰਦੀ है, वाई पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ नैगेटिव। सो एक्स पॉजिटिव ਚੱਕ लिया। सो ਇਹਦਾ मतलब कोआर्डीनेट्स ऑफ डी आर की बन गए, वाई भी लभनी आ जे। ए एक्स की वैल्यू ਚੱਕ के ना ਇਹਦੇ 'ਚ भर दो, वाई इज इक्वल टू 3x, वाई 3/√5। सो वाई की आ गया 6/√5। सो एक्स ते वाई दोवां की वैल्यू पता लग गई, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ गया। सो यदा मतलब डी किहड़ा पॉइंट बन गया 2/√5 ते 6/√5। हुण इत्थों मैं ये पॉइंट मैनूं पता लग गया, ये किहड़ा 2/√5 ते 6/√5। इत्थों मैं सी डी की लेंथ मेजर कर दूंगा तो इत्थे भर दूंगा राजे, मेरे को फिर सी पी की लेंथ भी आ जाऊगी। ठीक है। सो सी डी की लेंथ कटो, डिस्टेंस फार्मूला ला लो। नाउ सी है जिहड़ा की है 0 0 एंड डी की है 2/√5। इन्होंने पी लिया होया डी की जगह पर। सो सी डी है जी, ये लेंथ कितनी आ गई 2/√5 माइनस 0 का स्केयर, 6/√5 माइनस 0 का स्केयर, जानी कि इनू सॉल्व करके इन्होंने लिखी हुई है 2/√2। एक होर चीज़ अपने को सी पी स्केयर तो सी डी स्केयर कितनी है 13 दी हुई है, इतने भर दो। सी पी स्केयर यह आ, सी डी स्केयर की आऊगा 8 13, तो सी पी स्केयर की आ गया 5, तो सी पी की आ गया √5। लो जी, ये क्वेश्चन आया होया सीगा पंजाब यूनीवर्सिटी। पंजाब यूनीवर्सिटी वाले क्वेश्चन ना आए लिखे होंगे PU.2017-16 आए, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ यूनीवर्सिटी वाले आ वो आए लिखे होंगे पंजाबी यू। ठीक है। तो GNDU वाले आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ आए लिखे होंगे गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी है, पंजाबी यूनीवर्सिटी है, अपने वाली है जी ये है। ठीक है। पर यह भी एक लोचा बहुत बड़ा कि ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां वाले ने ये सारे क्वेश्चन नहीं लिखते ਜਿਹੜੇ पिछले पेपरों च आए हुए हैं, पता नहीं क्यों पर नहीं लिखते। हुण 2013 च एग्जाम्पल आई हुई है, एग्जाम्पल 6 मैं देख ला एक बारी भी, एग्जाम्पल 6 करा के बस फिर एग्जाम्पल 8 रह गई अपनी। एग्जाम्पल 6 करो, इंपॉर्टेंट आ रहा जी एग्जाम्पल। देखो 2013 च आई हुई है, कराउन लगा। ये होर भी बहुत आ, जिमें वा हुण देखो पंजाबी यूनीवर्सिटी आई हुई है, मैं थोड़े ते छड्डती, इंपॉर्टेंट ये भी है पर ये तुसीं आप कर लियो, मैं सिर्फ पंजाब यूनीवर्सिटी वाले करा रहा। देखो सी पी तो सी डी आर एनी 2 कंजुगेट सैमी डायमीटर्स आ एलिप्स दे। अच्छा ये की कहते हैं ना, सी पी तो सी डी ते सर्कल बना लो, तो वो सर्कल कटते हैं किसी पॉइंट ते इंटरसैक्ट्स एज डायमीटर्स इंटरसैक्ट एज आर, शो दैट आर लाइज ऑन दिस कर्व। अच्छा हुण ये तो बड़ा पंगा पै गया। देखो अपने को पहला तो एलिप्स आ, ये थोड़ी जी डायग्राम ना वड्डी बनाऊँगा मैं। ਇਹਦੇ ਤੇ 2 सैमी कंजुगेट डायमीटर आ, सी डी ते सी पी। सी पी ते सी डी नूं सर्कल मनो, कहंदा सॉरी सी पी ते सी डी नूं डायामीटर मनो, तो डायामीटर मन के ना सर्कल ड्रॉ करो। तो आप डायामीटर मान लिया तो सर्कल ड्रॉ कर लिया। इन्हां दे कहंदा दोहां सर्कलों का एक पॉइंट आउंदा इंटरसैक्शन का पॉइंट, वो हैगा आर। पर यह जे तो बहुत सारे डायामीटर बन सकते हैं,
तो जे बहुत सारे डायमीटर बन सकते तो बहुत सारे सर्कल बन गए, बहुत सारे सर्कल बन गए तो एक दूजे ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ भी ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਂ ਤੇ हर वार नवा पॉइंट बनता आऊगा। आर 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 इदा इदा हर पॉइंट नवा बनता हो। फिर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ आर ਨੂੰ मिला के अपने कोले आ करव बनती है। ये कहता आ जी लिखी हुई है, मतलब आर का लोकस दसना आप सीधी जी गल। पर यह करन तो पहला मैं की करूँगा, पहला पी पॉइंट आ जिहड़ा ऐ करो, इनू डी मान लो, इनू पी मान लो। हुण बुक वाले वांगू चलो एवं वाला, ये आ गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। हुण बुक वाले वांगू तां चलण नूं कहा मैं भी ये कोई आए नहीं हैगा। मेन आ जिहड़ी आ चीज़ आ जिहड़ा अंदर की लिखा, हाँ ये इधर ही रहना, ये ना इधर लिख लियो। पी डी जिधर मर्जी करी चलो। डी पॉइंट आ फिर की बन जूगा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। लो जी सी की है 0 0। राजे एक काम इत्थे आपां करना, इन्हां ने आ बहुत कुछ लिखिया होया इंग्लिश लिटरेचर, इन्हां नूं तुसीं आप लिखोगे। मैं सिर्फ आह सर्कल दोवां सर्कलों दीयां इक्वेशनां कढण लगा सीधियां सीधियां। तुसीं आ सारा पी भी एनी पॉइंट, डी भी एनी पॉइंट, एलिप्स सेंटर इज दिस, सी डी आर कंजुगेट डायमीटर, ये सारा कुछ लिखना 100% जरूरी है। पर तुसीं लिखोगे आप सी ते पी नूं डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ, किहड़ा बनूगा एक्स माइनस 0 एक्स माइनस ए कॉस थीटा। आई लभदे हैं ना डायमीट्रिक इक्वेशन, वाई माइनस 0 वाई माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इनू सी डी नूं, ये तो सी सॉरी सी पी वाला हो गया, तो सी डी नूं डायमीटर मान के एक्स माइनस 0 एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई माइनस 0 वाई माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हुण किताब वाले ने इनू सिंपलीफाई किया, इन्हां दी प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट करके की बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स नूं एक्स नाल कीता, वाई नूं वाई ने कीता, ये आ जाऊगा ना एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो इत्थे माइनस ए एक्स, इनू इहदे नाल कीता ए एक्स कॉस थीटा, तो इधर कीता माइनस बी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली उन्हें दूसरा भी सॉल्व कर लिया है, ये आ गया एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए एक्स साइन थीटा सॉरी राजी एक चीज़ आ, ये तो दोवें आ गए सर्कल। मान लो आर आ जिहड़ा लैट बुक वाले ने नहीं लिया, मैं लैन लगा लैट आर x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ लोकस, क्योंकि आप आई करते हैं। तो यह मतलब ये दोवां सर्कलों के उपर लाई कर रहा, इंटरसैक्शन का पॉइंट आ दोवां ते ही होगा। सो ये पुट कर दो x1 स्केयर y1 स्केयर माइनस ए x1 कॉस थीटा माइनस बी वाई 1 साइन थीटा। नाल दी नाल एग्जाम्पल देखी चलो, नाल दी नाल जिवें मैं करदा वो देखी चलो। इन्हां ने की कीता, ये किताब वाले पता की करदे आ, इन्हां नूं आए हुंदा भी जदों एंड ते तुसीं y1 नूं y च ते x1 नूं x च बदल ही देना, तो फिर इहनूं लैणे ही क्यों? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही काम चला लो, इनू ऐड सबट्रैक्ट कर लो। हुण इत्थे ऐड सबट्रैक्ट ही करना ना। सो स्केयरिंग एंड एडिंग करन लगा मैं। पहला तो इनू एक पासे कर लो x1 स्केयर y1 स्केयर, बाकी सारा इनू चक के दूजे पासे लै जाओ ए x1 कॉस थीटा। किताब ते गौर नाल देखो यही पॉइंट वो किवें कर रहा, बस वो y1 की जगह वह y ही लिखिया होया, x1 की जगह तो उन्हें x ही लिखिया होया। वो कहता जो बाद चेंज ही कर देना, कहता मैं लेना ही नहीं हुण ये इदा। पर मैं क्या हुण मैं सारे क्वेश्चन उवें ही करवाए आ, सो मैं लाऊंगा आई। सो स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो यदी, इधर स्केयरिंग एंड एडिंग की x1 स्केयर y1 स्केयर यही आऊगा, तो इधर की बन जाऊगा, ये की आ जाऊगा ए x1 स्केयर कॉस स्केयर थीटा बी ए स्केयर बी y1 स्केयर साइन स्केयर थीटा ते 2ax1 बी y1 साइन थीटा कॉस थीटा है ना। सिमिलरली दूजा x1 स्केयर y1 स्केयर, मैं बस x1 ते y1 च रिलेशन बनाना तां जे मैनूं पता लग जाए भी x1 y1 किहड़ी करव ते लाई करदा। थीटा की आ पैरामीटर, मैं तुहानूं पहलां भी क्या होया थीटा जिहड़ा उहनूं एलिमीनेट कर दईदा हुंदा, x1 y1 च रिलेशन बन जाता हुंदा। जे इत्थे किते स्लोप दित्ती हुई है ना तो स्लोप नूं एलिमीनेट कर दो, x1 y1 च रिलेशन बन जाता हुंदा। जे x1 की वैल्यू इदां कोई ए टी स्केयर y1 सॉरी टी स्केयर y1 टी दी क्यूब, तो ये टी नूं एलिमीनेट कर दो, x1 y1 च रिलेशन बन जाता हुंदा। जिवें मर्जी बनाओ x1 y1 च रिलेशन बनाओ, क्योंकि थीटा मैं आप लिया होया
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ x1 ਨੂੰ y1 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, x1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਕਰਦਾ, y1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਿਉਂਕ ਲੜਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, x1 y1 ਵੀ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ x1 ਨੂੰ x 'ਚ y1 ਨੂੰ ਚੇਂਜ y 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, a ਸਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ, b ਸਕੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਰ? ਸੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਸ, ਫਾਈਂਡ ਲੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਵੀ ax1 ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, by1 ਸਕੇਅਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ -2 a1 x1 by1 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਆਹ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਚੂਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? मैं सीधा लिखन लगा, एक एग्जाम्पल रह गई मेरे वालों, ये एक्सरसाइज कंप्लीट आ। अपने को आऊगा 2 एडिंग करते बाद, क्योंकि इतने 2 मूरे आ जाऊगा x1 y1 का स्केयर का होल स्केयर, दूजे पास की रह जाऊगा a x1 का होल स्केयर b y1 का होल स्केयर। हुण x1 नूं x च चेंज, y1 नूं y च चेंज। लोकस की आ गया अपने को 2x स्केयर y स्केयर a x का स्केयर बी वाई का स्केयर। पर एग्जाम्पल च देखो ने x1 y1 लिया ही नहीं, सो उदों भी तुसीं ऐ भी कर सकते हो जिवें एग्जाम्पल वाला कर रहे। एग्जाम्पल 8 राजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ देखो ये मिनीमम एंगल जिहड़ा आपां कीता सी ना, मिनीमम एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर, आपां सेम क्वेश्चन कीता, आ पिया मिनीमम एंगल वाला, डिटो स्टैप आ, सारे सेम स्टैप आ, पर मैं दोबारा कराउण लगा है सेम स्टैप आ, उवें ही ओहो ही सारा कुछ, 2 भी जो भी है सब सेम, पर मैं दोबारा कराना क्योंकि मैनू ये आई है, ये आई पता कितनी बार 7 च 15 च 16 च, सो तां करके मैनू कराउणी पैनी है। 2 कंजुगेट डायमीटर्स विच मिनीमम एंगल कितना हो सकता? पहला एलिप्स मान लो, गिवन दैट एलिप्स इज x स्केयर बाय a स्केयर वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, सेंटर इहदा पता ही आपां नूं। लैट एक्सट्रीम पॉइंट किहड़े हुंदे आ राजे? ये एग्जाम्पल च इंग्लिश जी जिहड़ी लिखी हुई है ये बुक तो देख के लिख लियो, क्योंकि बुक च सॉल्व आ पॉइंट वगैरह मैं सीधे ही डायग्राम च शो कर देने आ, पर तुसीं पेपर च इहनूं लिखोगे। सी मैं जान के बार बार कहना ये बच्चे छड्डदे आ, फिर आके मेरे को रोंदे रहंदे आ भी सर असीं तां उवें ही कीता सी जिवें तुसीं कराया सी, ते जिहड़ा मैं बोलदा वो नहीं सुणदे। क्यों की हुंदा? -a साइन थीटा b कॉस थीटा। ठीक है, सब तो पहला की करना, इहदी स्लोप फिर इहदी स्लोप, फिर दोवां च एंगल। यही कीता सी स्लोप ऑफ OP, ओ लिखिया होया ने, स्लोप ऑफ OP की आई सीगी b साइन थीटा -0। स्लोप कैलकुलेट करने का उही तरीका आप पहला कीता सी, b साइन थीटा, फिर आ गया a कॉस थीटा -0, ए राजे b बाय a टैन थीटा बन जाऊगा। फिर स्लोप ऑफ की ओ क्यों कैलकुलेट की सी, किवें? इहदे चों इहदी पता ही है ना, सेम ही स्टैप आ, डिटो राजे। पर ये थ्योरम कह सकते हैं ने, एग्जाम्पल दी है पर यह थ्योरम है असल बहुत वधिया थ्योरम है नाले। -b बाय a कॉट थीटा बन गया है ना। हुण स्लोप किवें? फिर मान लिया सी उत्थे की मन्निया सी φb दा एंगल बिटवीन, जे मैं पहला यह करवा दिंदा मैं वो क्वेश्चन कराउणा नहीं सीगा। φb दा एंगल बिटवीन डायामीटर्स, सो tan φ की आ गया अपने को, पर कोई ना अपने पेपर वाला सारा हो गया। tan φ की आ जाऊगा, इनू m1 मान लो, इनू m2 मान लो, उवें ही है ना। की आउंदा हुंदा m1 - m2 1 + m1 m2, तो इन्हां नूं घटा दो, b बाय a tan थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा है ना, b बाय a कॉट थीटा, तो इत्थे 1 ये माइनस माइनस b स्केयर बाय a स्केयर आ जाऊगा,
टैन ते कॉट एक दूजे नाल कैंसल हो जाना। अगले स्टैप च बी बाय ए बाहर कढ लो, फिर साइन थीटा कॉस थीटा याद आ, बी बाय ए बाहर कढ लो, टैन फाई आ एंगल, बी बाय ए बाहर कढ़िया, टैन ते कॉट का सम करता इत्थे, इत्थे की आ गया नीचे 1 माइनस बी स्केयर ए स्केयर। अगले स्टैप च की कीता सीगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करता सीगा है ना, ते इत्थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा करता सीगा। 1 माइनस बी स्केयर बाय ए स्केयर आ गया टैन फाई। ये चों बी बाय ए इन्हें सॉल्व करो, साइन थीटा कॉस थीटा उपर की बन गया साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, 1 माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर ये आ गया। इनू सिंपलीफाई करो हुण, पहला तो उत्थे ये नहीं सी ना कीता, बी बाय ए उपर नीचे इनू एलसीएम लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर बन गया, ए नाल ए कैंसल हो गया, ए तो राजे 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा ही प्या रहा। इनू सिंपलीफाई करो, ए उपर चला गया की आ जाऊगा ए बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये चाहे करो इत्थे 2 ला दो, इत्थे 2 ला दो, 2 उपर चला गया, इत्थे साइन 2 थीटा बन गया। ठीक है, सो 2ab उपर चला गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर उमें ही आ गया नाल, ते इत्थे की है 1 बाय साइन 2 थीटा टैन फाई। हुण मैं क्योंकि टैन थीटा हुंदा इनक्रीजिंग फंक्शन, जे मैं टैन फाई नूं वधाऊंगा तो फाई वधूगा, टैन फाई नूं घटाऊंगा तो फाई घटूगा। सो मैं टैन फाई नूं ही घटाउणा शुरू करता ताकि फाई घट जे। सो टैन फाई कदों घटूगा, जदों डिनोमीनेटर छोटा होऊगा, सो वड्डा होऊगा। डिनोमीनेटर जिड्डा वड्डा हुंदा आल ओवर नंबर उन्ना छोटा हो जाता। सो डिनोमीनेटर इनू तो बदलनों रहे, इनू भी बदल सकते हैं। सो इनू मैं वड्डा करता, किवें वड्डा कीता, हुण तुसीं कहोगे सर आए किवें, आपदी मर्जी सी। हाँ मर्जी सी। 2 थीटा जिहड़ा जे तुसीं पाई बाय 2 लै लो तो थीटा की आउंदा देखो पाई बाय 4 आउंदा ना, सो थीटा पाई बाय 4 चुन सकते हैं आपां। सो पाई बाय 4 थीटा चुन लो, क्योंकि थीटा चुनना अपने हत्थ आ, आपां तां ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਪੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਏ ਕੌਜ਼ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਬੀ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 बी कॉज पाई बाय 4। मैं कहूँगा आ डायामीटर दोवें सिलेक्ट करो, इन्हां च सब तो छोटा एंगल बनता। जे तुसीं कहोगे सर कितना एंगल बनता, हुण अद्धे कमले कहणगे भी पाई बाय 4 बनता। राजे पाई बाय 4 तो वैसे ही है, ये तो वो एंगल सीगा जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, उस उत्ते वड्डा सर्कल ड्रॉ कर लईदा हुंदा, वो सेंटर नाल एंगल, इहदी गल नहीं करदा मैं तो इन्हां दोवां विचले एंगल की गल करदा। वो कितना होऊगा, साइन 2 थीटा 1 हो गया, वो की होऊगा फाई, टैन नूं उधर लै जाओ। सो टैन फाई है जिहड़ा ये घट तो घट कितना हो सकता, 2ab ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये घट तो घट हो सकता। तो फाई फिर घट तो घट कितना होगा, टैन इनवर्स 2ab ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आ वा घट तो घट एंगल, आ वा टैन इनवर्स। इत्थे एंगल जे कोई पूछे तुहानूं घट तो घट कितना आ गया इन्हां दोवां विच, आ एंगल दा अमाउंट की है आ, ते एंगल की है फाई एंगल है। ये थीटा तो होर ही हुंदा, थीटा मैं तुहानूं समझाया तां सी। इत्थों इस पॉइंट तो इत्थे एक लाइन सर्कल ड्रॉ कर लईदा मेजर एक्सिस दे नाल, ते इहदे चों लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, वो जिथे कट गया वो एंगल पाई बाय 4 आउंदा, ओहदा होर एंगल हुंदा। इन्हां विचला एंगल आही आ पाई। सो मेरे अकॉर्डिंग राजे 6th G कंप्लीट आ। जे इहदे च कोई प्रॉब्लम आई मैनूं जदों मर्जी तुसीं पुछ सकदे हो, जदों तुहाडा मन होऊगा राजे मैं तुहाडा जवाब देऊँगा। पर एक काम आ, थोड़ा जिहा मेरी रिक्वेस्ट आ, जिन्ना टाइम तुहाडा जवाब नहीं दिंदा ना मैं आह भेजी जाया करो। पर यह आए नहीं बई मैं वैसे देख लिया कई बार मैं बिजी होवां तो तुसीं हटो ही ना भेजणो है ना, मतलब ये भेजता अज दोपहरे भेजता, मान लो थोड़ा जवाब नहीं दिता तो शाम नूं भेजता, शाम नूं जवाब नहीं दिता तो सुबह भेजता, 2-3 वारी ची मैं तुहाडा हल कर दूँगा। पर कई बार पता की हुंदा राजे, कई बार ना 50-50 मैसेज आए पे हुंदे आ, उदों एक अद्धे दा रह जांदा। मैं उहदे वास्ते ये कहना भी वो बार बार ना 4 घंटिਆਂ बाद क्वेश्चन मार्क दोपहरे भेजता, शाम नूं भेजता, जिन्ना टाइम उहदा हल नहीं हुंदा। चलो मान लो अज भेजता, नहीं तो कल नूं भेजता, फिर नहीं जवाब दिता परसों भेजता। एडा लम्मा तो खाण की लोड़ ही नहीं है, सुबह दोपहरे शाम तक फिर थोड़ा जवाब दे दिया करूँगा मैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी जी कर लियो।
वो भी सिर्फ ऑनलाइन कदे पढ़ाई होई नहीं, बच्चे क्वेश्चन पुछते रहते तां प्रॉब्लम आउंदी है। राजे हाइपरबोला हुण मैं थोड़े ते छड्डण लगा, ठीक है। इलिप्स मेरा पूरा हो गया, तुहाडे सीनियर सीगे जिहड़े उन्हां नूं सिर्फ इलिप्स कराया सीगा। जिहड़ा एंड वाला एंड ते ना एक हैगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ करव जरनल इक्वेशन, वो छड्ड दिओ, छड्ड दो, इहदा तां कोई लोड़ ही नहीं, इहदे वल ध्यान देण दी लोड़ नहीं। हाइपरबोला तक कर लो, बाकी रहण दो, बाकी सारा तो हो ही गया ना तुहाडा, क्योंकि राजे ये बहुत डीप जाके समझाया जा सकता। ये तो मैं एक बारी करवाया सीगा जमैट्री च, वो भी मैं मूर्खता ही की सीगी, मैनू छड़ाउणा ही चाहिए सी। उदों मैं नवां लग्या सीगा, पहला साल सी, तां करके मैं ये चीज़ करवाती सीगी, पर बच्चे बहुत औखे होए सीगे, समझ उन्होंने लगती नहीं सी। सो इलिप्स तक हो गया, हाइपरबोला हुण तुसीं आप करना। आ देखो थोड़ा जिहा तुहानूं मैं दस दिना, आ देखो टेंजेंट की इक्वेशन राजे, हुण इहदे च ये तुहानूं लगदा नहीं है S1 है, सेम ही सारा कुछ सेम हो ही जाना राजे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हाइपरबोला की कीती सी, इलिप्स की कीती सी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की सीगी मैं तुहानूं दिखाउणा हुणे। ये डिट्टो हाइपरबोला इलिप्स नाल मैच करदा हुंदा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, डायरेक्टर सर्कल आ गया, नॉर्मल किधर गया, इलिप्स दा नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई, टेंजेंट तो बाद नॉर्मल होणगे। हद हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन ही नहीं दी, पोलर हो गए। अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट्स आए हैं, तो टेंजेंट्स डायरेक्टर सर्कल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, आ वेखो आ पई है ना, तो ये की फर्क लगता, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, इत्थे पॉजिटिव सी, इत्थे पॉजिटिव आ गया, इत्थे पॉजिटिव सी, इत्थे नैगेटिव आ, इत्थे नैगेटिव है तो इत्थे पॉजिटिव आ। राजे सेम प्रूफ आ, स्टैप भी सेम आ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस, ये सारा सेम जाना वा, ठीक है। तां करके मैनूं थोड़ा जिहा लगता भी एक बारी यह ट्राई कर लियो आपे। पैराबोला का मैं सारा करवाता, सर्कल दे बेस ये जा रही है चीज़ मेन। जे तुहानूं सर्कल राजे क्लीयर आ तो तुहानूं सारी जोमैट्री च कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सीधा जिहा फंडा है, क्योंकि जिन्हें सर्कल च टेंजेंट लभ ले उन्हें हाइपर इलिप्स च भी लभ लेने। इलिप्स की मैं एक्सरसाइज से ज़्यादा जोर दिता, पैराबोला च थोड़े थोड़े आर्टिकल भी डिस्कस किए सी, क्योंकि मैं नवां बैच शुरू किया सीगा, उदों पहलां परमिंदर सर पढ़ाउंदे सी। सर्कल च सर ने आर्टिकल भी करवाए होने, पैराबोला के भी आर्टिकल आप कीते सी, कंपेयर करके दिखाए सी, थोड़े जे कीते सी। जे थोनों प्रॉब्लम आई एक भी कोई भी किते भी मैनू उस टाइम ही मैसेज करो, ठीक है। फिर आप जे मैनू लोड़ इदा लग्या भी तुहानूं मैं वट्सअप पर समझा सकदा तो मैं वट्सअप पर समझा दूँगा, जे मैनू लग्या भी वीडियो बनाउण दी लोड़ आ तो मैं वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। पर दसना तुहाडा काम आ हुण। ओके हाइपरबोला मैं एक बारी थोड़े ते छड्डण लगा।